राधे राधे। आज मैं एक विशेष व्यक्ति के बारे में वार्षिक राशि फल का वीडियो देने जा रहा हूं, जिन्होंने अपना फीस जमा किया और जानकारी के लिए चाहा कि मुझे वीडियो मिले। ये 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा देवी और सज्जनों। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 16 अप्रैल 1979 यानी कि 1979 का है। 5:30 सुबह में जामनगर गुजरात का इनका जन्म है। आइए इनके वार्षिक राशि फल को समझते हैं। इनकी जो कुंडली है वो मीन लग्न की है और जन्म से जो राशि है वो इनकी वृश्चिक है। इस समय में इनके ऊपर में शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र के महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। शुक्र के महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है और समय इनका अच्छा नहीं चल रहा है। 2025 इनका बढ़िया नहीं रहेगा। क्या क्या नुकसान होगा आइए उसको समझते हैं। बुध कुंडली के प्रथम भाव में बैठा हुआ है तो शारीरिक तौर पर में परेशानी देगा। हेल्थ वाइज इशू, रंग रूप में कमी, ज्ञान में कमी, मानसिक तौर पर में भी कमजोरी महसूस करेंगे। अपने विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे आप। इस समय में विवेक का सहारा कम मिलेगा। शील स्वभाव में भी गड़बड़ी देखने को मिलेगी। गौरव करने लायक काम करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए भी इस साल में, और विनम्रता में भी थोड़ी सी कमी रहेगी। जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव, काम वासना में वृद्धि, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा न चलना आपके लिए देखने को मिल रहा है। प्राइवेट पार्ट से संबंधित भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सुख में कमी रहेगी। जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति के रिगार्डिंग भी टेंशन तनाव का आपको इस समय में सामना करना पड़ेगा। शुक्र कुंडली के 12वें भाव में है तो खर्चा ज्यादा होगा। इस समय में धन हानि के योग बनेंगे। अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होगा। आंख से संबंधित परेशानी होगी और सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में तो दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, कर्ज, केस, मुकदमा, अवयस, कलंक, शोक और दुख का ये समय रहेगा। आपको मैं बता दूं कि भाग दौड़ ज्यादा करोगे, परिश्रम ज्यादा करोगे, फल कम मिलेगा। गुप्त शत्रु के द्वारा विशेष परेशानी होगी। भाग्य भरोसे काम नहीं हो रहा होगा। ये जो मैं बता रहा हूं इस समय में आपके ऊपर में इस प्रकार की घटनाएं, इसमें से बहुत सारी चीजें ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। मैं थोड़ा सा डीप में चलता हूं। अब शुक्र के महादशा में, बुध के अंतर्दशा में 3 मई 2024 तक, 3 मई 2024 कह रहा हूं, गलत कह दिया, 9 मार्च 2025 तक शुक्र के महादशा में, बुध के अंतर्दशा में चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा है। यानी कि 9 मार्च 2025 तक का जो समय रहेगा, बहुत डीप में आ गया हूं, वो समय आपके लिए और बुरा रहेगा। 9 मार्च तक ज्यादा खराब है क्योंकि चंद्रमा नीच का कुंडली के अष्टम भाव, नवम भाव में है। भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। धर्म कर्म के पालन करने में भी परेशानी होगी। ये भगवान की कुछ विशेष कृपा ही है जो आप मुझसे कुंडली इस समय में चेक करवा रहे हो। संतान को लेकर के भी चिंतित रहोगे। पेट से संबंधित परेशानी, आपको यश में कमी महसूस होगी। चाहने वाले लोगों की संख्या भी कम होगी। भाग दौड़, परिश्रम ज्यादा और परिणाम कम मिलेगा। ये जो तारीख हुई सो हुई आपकी 9 मार्च तक। 9 मार्च से लेकर के 9 मई 2025 तक शुक्र के महादशा में, बुध के अंतर्दशा में मंगल की प्रत्यंतर दशा रहेगी। 9 मई 2025 तक मंगल जो है आपके लिए कुंडली के प्रथम भाव में बैठा हुआ है। मंगल अच्छा समय है। 9 मार्च से 9 मई तक का समय ये बहुत हद तक ठीक रहेगा। इस बीच में गुस्सा ज्यादा आएगा, लेकिन गुस्से पर में अगर काबू कर लोगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। इस 2 महीने के पीरियड में आप कुछ बड़ा काम कर सकते हो। आप कुछ जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति के रिगार्डिंग कुछ डिसीजन ले सकते हो आप। इस बीच में आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा। धर्म कर्म का भी पालन करोगे। बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होगी। पैसा भी आपके पास में अच्छा इस बीच में आएगा और दाम्पत्य जीवन में भी बहुत हद तक ये 2 महीना आपके लिए ठीक रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 9 मई 2025 से 12/10/2025 तक फिर से शुक्र के महादशा में, बुध के अंतर्दशा में राहु की प्रत्यंतर दशा आ जाएगी। और राहु जो है सो आपके कुंडली में छठे भाव में बैठा हुआ। ये समय और विपरीत हो जाएगा।
इस समय में दुश्मनों के द्वारा परेशानी रहेगी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, कर्ज, केस मुकदमा, अव्यस, कलंक, शोक और दुख का ये समय रहेगा। आपको दाम्पत्य जीवन में भी विशेष परेशानी देखने को मिलेगी। पिता, पैतृक संपत्ति को लेकर के टेंशन, तनाव, मान सम्मान में कमी और अधिकार की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर में है तो खर्चा ज्यादा, धन हानि का योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी ये सब बढ़ जाएगी। नवम दृष्टि दूसरे भाव पर में वाणी में दोष आ जाएगी, परिवार में टेंशन, तनाव, कलह की स्थिति रहेगी, पड़ोसी के साथ भी टेंशन, तनाव और पैसा के लिए बहुत परेशान इस समय में आप हो जाओगे। तो इस प्रकार से आपका ये पीरियड रहेगा। उसके बाद का जो पीरियड है यानी कि 12/10/2025 के बाद का साल के अंतिम दिन तक वो शुक्र में, बुध में, गुरु है। गुरु आपके लिए कुंडली के पंचम भाव में उच्च का बैठा हुआ है। ये समय बढ़िया रहेगा। फिर इस समय में आपको पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी, यश में वृद्धि होगी, चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म मंगल कार्य करेंगे और भाग्य का भी साथ मिलेगा, आमदनी में भी वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति, मनोकामना की पूर्ति होगी और दिमागी तौर पर में भी बहुत स्थिर महसूस करोगे, बहुत अच्छा महसूस करोगे पहले की तुलना में। काम धंधा भी बढ़िया चलेगा, कैरियर में भी ग्रोथ मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार का आपका स्थिति है। समय बढ़िया नहीं है लेकिन डीप में जाने पर में कुछ समय, कुछ दिनों के लिए अच्छा आया है आपके लिए। आपको चाहिए कि दैनिक तौर पर में शुक्र और बुध के मंत्र का डेली 10-10 माला जाप करें। नमो शुंग शुक्राय नमः 10 माला और नमो बुंग बुधाय नमः 10 माला डेली जाप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र बुध के लिए कोई अंगूठी वगैरह ना पहने, नहीं तो नुकसान होगा। संभव हो तो पूजा पाठ करवा लें। पूजा पाठ करवाने में तो मोटा खर्चा आएगा, 1-आध लाख रुपए का खर्चा आ जाएगा, तो उसमें सक्षम हो तो ठीक है, नहीं तो जो मंत्र बता रहा हूं, नमो बुंग बुधाय नमः 10 माला और नमो शुंग शुक्राय नमः 10 माला रुद्राक्ष के माला पे जाप करें, प्रभु की कृपा से सब ठीक रहेगा। राधे।